so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, अच्छे कर्म कैसे करें? मेरे प्यारे, तुमने तो कभी जीवन में कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, तो फिर ये भय कैसा, ये डर कैसा? मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने जीवन में कभी भी कोई बुरा कर्म किया हो। एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। पुंजूमल एक बार अपने घर के पास बैठा केसर का दम खा रहा था। खाने के बाद उसके मुंह में पीक बनी। पीक उसने पड़ोसी की दीवार से थूक दी। उसकी दीवार लाल हो गई। जब ये पड़ोसी ने देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। वह पुंजूमल से लड़ने तुरंत आ गया और पुंजूमल को इस बात पे क्रोध आ गया। पुंजूमल ने आव देखा न ताव पड़ोस में पड़े हुए डंडे से उसको सूतना शुरू कर दिया। तो अब मुझे बताओ, क्या इसमें कोई पुंजूमल की गलती है? लोग तो ये कहेंगे कि उसने उसको मारा, पड़ोसी को मारा। लेकिन अगर पुंजूमल उसको मारता नहीं, पड़ोसी को सूतता नहीं, तो क्या तुम्हें लगता है कि पड़ोसी उसको बख्श देता? हो सकता है वो उसी को सूत देता। तो क्रोध करना उचित हुआ ना? ये उच्च कोटि का कर्म किया उसने। अगर तुम गुस्से में किसी को गाली गलौज देते हो, मान लो तुम किसी जगह जॉब कर रहे हो, तुम्हारी कोई सैलरी नहीं बढ़ा रहा बॉस, अप्रेजल का समय आया, 2-3% हाइक मिली, कई बार वो भी नहीं मिली, तो गुस्सा तो आएगा ना। उसमें तुमने उसको माँ बहन की गाली बक दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना तुमने कोई बुरा कर्म किया। अचानक एक दिन तुम सो के उठे, तुमने देखा 4 मिस कॉल मोबाइल में पड़ी है, तुमने रिटर्न कॉल किया, तुम्हें पता चला कि तुम्हारा एक जानकार ऑफ हो गया है, मतलब मर गया है। वो बोला आ जाओ, मुझे हेल्प की जरूरत है, 4 कांदे लगेंगे। इस वक्त तुम्हारा मूवी देखने का प्लान था, तुमने उसे बहाना बना दिया। तुमने कह दिया कि नहीं यार, अभी तो मैं नहीं आ सकता, मुझे तो खुद 104 डिग्री बुखार है। तो क्या तुमने कोई बुरा कर्म किया? अरे जो मरना था वो मर गया। मैं तो कहता हूं, अगर कोई जानकार रिश्तेदार बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो भी तुम्हें उसे देखने नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारा कोई प्लान पहले से बना हुआ है तो उसको तुमसे परमिशन देनी चाहिए थी ना, बीमार होने से पहले। कोई तुम फ्री तो नहीं बैठे। तो ऐसे में तुमने कोई बुरा कर्म नहीं किया अगर उसको मना कर दिया तो, बल्कि तुमने तो बहुत अच्छा कर्म किया। अब सोचो, अगर तुम्हारी मदद से वक्त पे वो हॉस्पिटल ना पहुंच पाया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु मतलब मुक्ति। तो तुम्हारे उस कर्म की वजह से उसको मुक्ति मिली। तो मुझे बताओ कि तुमने बुरा काम किया कहाँ? तुमने तो भला ही किया ना। तो मन में ये शंका क्यों, पीड़ा क्यों? अरे जब भी तुम कर्म करते हो तभी तो गलत करते हो। व्यक्ति को कर्म ऐसे करने चाहिए जो कर्म लगे ही ना। तुम्हारा मन सोने का कर रहा है, उबासी आ रही है, तुम ऑफिस में बैठे हो, तुम्हें अर्जेंट मेल लिखने के लिए कह दिया गया, अर्जेंट पीपीटी बनाने के लिए कह दिया गया, बोल दिया गया कि 2 घंटे में रिपोर्ट देनी है। अब तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन ये कर्म बेमन होगा, क्योंकि अभी तो तुम्हें उबासी आ रही है, नींद आ रही है। ऐसे में तुम बीमारी का बहाना बना के हाफ डे लेके खट चले गए। तो बताओ, क्या ये बुरा कर्म हुआ? अरे आज तक तुमने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं है।
किसी परम मित्र से तुमने पैसे उधार लिए 10,000 कहकर कि 1 हफ्ते में वापस कर दूंगा। आज 2 साल हो गए, तुमने उसका फोन नहीं उठाया, उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। जैसे ही वो दिखता है दूर से कट लेते हो तुम। गलती से अगर वो किसी और फोन से फोन कर दे, उसकी आवाज सुनते ही काट देते हो। बल्कि इस बात को लेकर के तुमने उससे लड़ाई तक कर ली ताकि वो तुम्हें बार बार फोन करना बंद कर दे। तो क्या तुमने कोई गलत काम किया, कोई बुरा कर्म किया? अरे अगर कोई पीछे पड़ जाएगा तो पीछा तो छुड़ाना पड़ेगा ना। बल्कि जरूरत पड़े तो मैं कहता हूं उसे मारो, उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट कराओ, जो कराना है कराओ, लेकिन किसी तरीके से उससे पीछा छुड़ाओ। अरे पैसे लिए थे तो क्या हुआ, पैसे दिए थे, उसने अपना जीवन तो नहीं दिया था ना। तो फोन ना उठा करके तुमने बहुत परम अच्छा काम किया। अरे अगर उसके पास पैसे वो रह जाते तो क्या कर लेता? कुछ कपड़े खरीद लेता, कुछ नहीं तो बैंक में ही जमा कर लेता। उससे होता क्या? कुछ नहीं होता। क्या वो 10-20 हजार रुपए जो तुम्हें दिए हैं उससे उसका जीवन चल रहा है? वो जो तुमसे ऐसे नाटक कर रहा है, बार बार फोन कर रहा है, तो तुमने तो कोई गलत काम नहीं किया ना, तुमने तो कर्म अच्छा ही किया ना। रास्ते में सुबह सुबह तुम जा रहे हो, अचानक तुम्हारी गाड़ी से आगे कोई टकरा गया क्योंकि तुम्हारा ध्यान अपने मोबाइल पे था। अब वो घायल पड़ा है, तुमने देख लिया घायल पड़ा है, तुम तुरंत अपनी गाड़ी उठा के ले गए, चुपचाप भगा के ले गए। बल्कि अरे अच्छा किया, ये कोई बुरा कर्म तो नहीं किया ना तुमने। अरे उसे तो कोई ना कोई हॉस्पिटल ले ही जाएगा, अखबार में नाम आ ही जाएगा, अगर मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम वहां पर रह जाते तो सोचो क्या हो सकता था। पब्लिक सूतती, पुलिस में दे देती, कितने लफड़े होते। तो कोई बुरा कर्म किया तुमने? बल्कि मैं तो कहता हूं कि कभी तुम्हें ऐसा हादसा पेश आ जाए, कोई कहीं भी एक्सीडेंट हुआ पड़ा हुआ, तो तुरंत निकल लो क्योंकि तुम्हें लेट हो रहा है। इन सब फालतू के पचेड़ों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके मजबूर लाचार आदमी को दबाओ, दबाओ, क्योंकि इसमें तुम उसकी मदद कर रहे हो। जैसे कर्म किए वैसे तो भोगेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि तुमने ऐसा बनाया उसको। गरीब का फायदा उठाओ, लाचार का फायदा उठाओ। किसी को पैसे की मजबूरी हो, उसको 50 रुपए चाहिए, उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करा दो, 50 रुपए दे दो। किसी को मान लो कोई मजबूरी फंस गई, उसको कुछ थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, तो उसकी तुरंत अपने नाम संपत्ति करा लो, थोड़ा बहुत पैसा दे दो। खासकर कोई अनपढ़ है तो उससे पेपर कोरे पे साइन करवा लो। ये होते हैं अच्छे कर्म। हमेशा सरकार को कोसते रहो, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, लेकिन अपना आनंद लेते रहो, क्योंकि सरकार का काम है दुनियादारी, टैक्स दे रही है। तुम अपना टैक्स मत देना कभी। कुत्ता दिख जाए पत्थर फेंक के मारो, खींच के टांग तोड़ दो साले की। कुत्ता होके जन्म लिया उसने। भाई अगर तुम में दम थी तो इंसान बन के जन्म लेते, तब तो हम तुम्हें डंडा नहीं मारते, तब तो हम तुम्हें पत्थर नहीं मारते। ये सबक सिखाओ कुत्ते को भी, इंसान बन के अगली बार जन्म लेना, तुम्हारा हक है। आज तक तुमने कोई बुरा काम किया ही नहीं। बताओ मुझे, क्या बुरा काम किया तुमने? माँ बाप को समय नहीं देते, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे, तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। उनको अपने साथ रख करके अपने सर पे बोझा तो नहीं ले लोगे ना तुम? हैं? जैसे तैसे करके उनसे खींच लो जो खींच सकते हो,
भाई तुम वहां पर पैदा हुए हो ना, संपत्ति तो तुम्हारी हुई ना, तो इसमें क्या फ्रॉड हो गया? मान लो तुम 2-4 भाई बहन हो, तो जैसे तैसे माँ बाप से साइन करा लो झूठे मूठे वसीयत पे, क्योंकि अगर तुम नहीं कराओगे तो सारी संपत्ति बढ़ जानी है। तो ये कोई बुरा काम तो ना हुआ, बुरा कर्म तो ना हुआ, ये तो सही हुआ ना। हमेशा याद रखो, जहां फायदा दिखे उस तरफ हो जाओ, दोगली नीति अपनाओ, ये सबसे बड़ा कर्म है। तेरे मुंह पे तेरे जैसी, मेरे मुंह पे मेरे जैसी। चुगली पीछे से करो, जितना हो सके चुगली करो लोगों की, भड़काओ एक दूसरे को आपस में, ये बहुत जरूरी है। यही तो अच्छा कर्म है जो तुम आज तक करते आए हो। जब ये बात चले कि किसने सबसे ज्यादा कष्ट झेले हैं, तो हमेशा उच्च स्वर में कहो कि सबसे ज्यादा दुनिया में कष्ट मैंने झेले, तुमने तो झेला ही क्या है। आज तक जो स्ट्रगल किया है, इसका कोई हिसाब मांग ले तो मैं हिसाब भी न दे पाऊं। अश्रु ले आओ, इससे तुम्हें सिंपैथी मिलेगी, लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे, यही तो अच्छा कर्म होता है। अब तुम जरा ध्यान दो अगली बात पे, जो तुम्हें सिंपथाइज करे, जिससे तुम्हें सिंपैथी मिले, उसी की चुगली दूसरे से कर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो सिंपैथी देगा, लेकिन उसके लिए ऐसे कटु विचार, कटु मन भाव भर दो दूसरों में कि उसको साथ में बैठाना कोई पसंद ना करे। यही तो कला है, यही तो अच्छे कर्म है। जब तुम सास थी तो तुम्हारी बहू खराब थी, और जब तुम बहू बनी तो तुम्हारी सास खराब है। जब तुम ननद थी तो भौजाई खराब थी, और जब भौजाई बनी तो ननद खराब है। बहू को जीने मत दो, और तुम जितना भी पियो लेकिन अपने पति को पीने मत दो। यही तो नीति है, यही तो अच्छे कर्म है, और यही तो तुम करते हो। अब मुझे बताओ कि तुमने गलत काम किया कब? कोई गलत कर्म किया आज तक? जितना कामचोर बन सकते हो, जितना आलसी बन सकते हो, जितना फरेबी मक्कार झूठा बन सकते हो, उतना बनो, क्योंकि अच्छे कर्म के लिए यह अति आवश्यक है। और तुम तो आज तक यही करते आए हो, तो तुमने बुरे कर्म किए कब, जो तुम्हें एक ग्लानि हो रही है कि अच्छे कर्म कैसे करें? तुम्हें ये जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आज तक तुमने जितने कर्म किए हैं, जो काम किए हैं, वो सारे ही अच्छे किए हैं तुमने। बालूशाही देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। वो सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक सोता रहा करता था। उसके पड़ोस में एक मारवाड़ी रहा करता था। उसकी परचूनी की दुकान थी। अब डोनाल्ड तो अपने सोने में व्यस्त था, लेकिन मारवाड़ी तो मारवाड़ी होता है, बिजनेस करना जानता है। मारवाड़ी रोज अपनी परचूनी की दुकान से डोनाल्ड के लिए राशन लाता और साथ में ठेलों से सब्जी भी खरीद लाता, लेकिन शर्त एक ही थी कि सारा पेमेंट एडवांस लूंगा। अब मारवाड़ी तो ऐसे ही होते हैं, तुम सब जानते हो। डोनाल्ड ने भी कहा ठीक है, अब मैं सारे दिन सोता रहता हूं तो क्या करूं। संपत्ति बहुत थी डोनाल्ड के पास, क्योंकि उसके बाप ने कमाई थी सारी संपत्ति, उसके नाम छोड़ गए थे। कैश भी बहुत था। मारवाड़ी की नजर डोनाल्ड के धन पे थी, लेकिन डोनाल्ड अपने धन को ऐसी जगह गड़ा के रखता था जो मारवाड़ी को पता नहीं था। मारवाड़ी ने खूब कोशिश की कि कैसे न कैसे डोनाल्ड बता दे, लेकिन मारवाड़ी के आने से पहले ही डोनाल्ड अपने खीसे में कुछ पैसे रखता और मारवाड़ी को दे देता। एक दिन मारवाड़ी ने आइडिया सोचा। उसने कहा मैं 24 घंटे अपनी दुकान बंद करके यहीं इसकी निगरानी करूंगा और देखूंगा ये कहां से पैसे निकालता है। मारवाड़ी ने उसकी निगरानी करना शुरू कर दिया। उसने देखा मारवाड़ी ने कि दोपहर में 2 बजे के आसपास जब सारा सन्नाटा पड़ा था, तो
एक औरत घूंघट में चादर लपेटे हुए डोनाल्ड बाब के घर आ रही थी। मारवाड़ी को समझ नहीं आई ये औरत कौन है। मारवाड़ी चुपचाप देखता रहा। जैसे ही वो औरत अंदर घुसी, मारवाड़ी ने दरवाजे की ओट में से वो छोटा वाला छेद में से अपनी आंखें डाली और देखने लगा। चादर हटाते ही, घूंघट हटाते ही मारवाड़ी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मारवाड़ी की लुगाई थी, डोनाल्ड ने सेट कर रखी थी। ये वही खजाना था, वो उसके गले में से निकाल निकाल के डोनाल्ड को देती थी और डोनाल्ड वही पैसा देकर के मारवाड़ी को ऐश किया करता था। तो अब मुझे बताओ कि क्या डोनाल्ड ने कोई बुरे कर्म किए? अरे इस औरत को देखो जो परेशान थी इस मारवाड़ी से, पैसे के पीछे लगा रहता था, चंद सुकून के पल ये दे देता था डोनाल्ड उसको, तो क्या हो जाएगा उसमें? अच्छा ही करता था ना। तो मैं कहता हूं कि तुम कभी कोई बुरे काम नहीं करते हो, हमेशा अच्छे काम करते हो। इसी तरीके से अपने अच्छे कर्म करते रहो और लाइफ को एंजॉय करते रहो।